Bismillahirrahmanirrahim. This is Samuel Haq and I once again welcome you to my YouTube channel. Students, आज हम साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं और इंग्लिश में कौन सा लेटर कब साइलेंट हो जाता है। तो साइलेंट लेटर्स का मतलब ये है कि वो लेटर लिखा तो जाता है लेकिन प्रोनाउंस और पढ़ा नहीं जाता। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कभी ऐसा होता है कि हुरूफ लिखे जाते हैं लेकिन उनका तलफ़्फ़ुज़ नहीं होता, उसे साइलेंट लेटर्स यानी ख़ामोश हरूफ कहा जाता है। ये हर्फ लफ्ज़ के शुरू, बीच और आखिर कहीं भी हो सकता है। ज़ैल की सतरों में इसको पहचानने के कुछ क़वाइद लिखे जा रहे हैं। नंबर 1, अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद या टी से पहले बी आ जाए तो ये बी हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे बॉम्ब, BOMB। तो हमने रूल ये पढ़ा है कि लफ्ज़ में एम के बाद या टी से पहले बी आ जाए तो वो बी लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अब हम इसको बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे बल्कि बॉम्ब पढ़ेंगे, बी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे बल्कि कॉम पढ़ेंगे, ये बी साइलेंट है। इसी तरह ये टी से पहले अगर बी आ जाए तो वो बी भी साइलेंट हो जाता है। जैसे डेट, इसको डेट पढ़ते हैं, डेप्ट नहीं पढ़ते। इसी तरह डाउट, टी से पहले बी आ गया है तो ये बी साइलेंट हो जाएगा। रूल नंबर 2, अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद एन आता है तो एन हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे ऑटम, एम के बाद क्या आ गया है, एन, तो अब ऑटम नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऑटम पढ़ेंगे, एन साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह हिम है, एम के बाद एन है तो ये क्या हो जाएगा, एन साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह कंडेम है, ये एम के बाद एन है तो ये भी एन साइलेंट है। इसी तरह कॉलम में एम के बाद एन है तो एन प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। नंबर 3, अगर किसी लफ्ज़ में एन या एस से पहले पी आ जाए तो पी हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे नमूनिया, तो एन से पहले क्या है, पी है, तो ये पी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह साम, इस क्या पढ़ते हैं, साम, ये एस से पहले पी आ गया है तो पी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह न्यूमेटिक्स, इल्मुल हवा को कहते हैं, तो एन से पहले पी है तो ये पी प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा बल्कि लिखा जाएगा। इस तरह साइकोलॉजी, तो एस से पहले पी आ गया है तो ये पी प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। नंबर 3, अगर किसी लफ्ज़ में एम, एफ, के, डी से पहले एल आ जाए तो हमेशा एल साइलेंट होगा। जैसे खॉम, तो ये एल जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि एम से पहले एल आ रहा है। इसी तरह साम, ये एम से पहले एल है तो एल साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह हमने पढ़ा है कि एफ से पहले अगर एल आ जाए तो वो एल भी साइलेंट हो जाता है। जैसे हाफ, इसी तरह एफ से पहले एल आ गया है दूसरी मिसाल में भी, खाफ, बछड़ा। इसी तरह वॉक, के से पहले भी एल आ जाए तो वो एल साइलेंट हो जाता है, पढ़ा नहीं जाता। इसी तरह टॉक, के से पहले एल, ये साइलेंट है। इसी तरह डी से पहले एल आ जाए तो वो एल भी साइलेंट हो जाता है। खुड, इसी तरह शुड,